हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एम्प्लॉय क्लासेस में और मैं हूं सुमित कुमार। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है यूनिकॉर्न। आप लोगों ने एक बार सुना होगा कि PW फिजिक्स वाला वो क्या बन चुका है, यूनिकॉर्न बन चुका है और लगभग उसकी संपत्ति जो है 800 करोड़ की हो चुकी है, तो एक यूनिकॉर्न बन गया है। वैसे ही हमारे भारत देश में धीरे धीरे इन यूनिकॉर्न की संख्या कम हो रही है, यानी फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट थोड़ा कम हो रहा है और उसमें भारत का स्थान जो है वो तीसरा स्थान हो चुका है, यानी पहला दूसरा उस पोजीशन में हम लोग नहीं है, तीसरे पोजीशन पे हैं, यानी यूनिकॉर्न की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो सरहुल वर्ड है ये हमारे पड़ोसी राज्य किससे जुड़ा हुआ है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब झारखंड में ही मनाया जाता होगा। और सबसे पहली बात कि जो सरहुल जो त्यौहार है यह उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं यह आदिवासी लोग ही इसको सेलिब्रेट करते हैं और वो किस एरिया में है, झारखंड वाले एरिया में है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने में पहला जिला कौन सा बना। तो आपके पास ऑप्शन है महोबा उत्तर प्रदेश, कुड्डालोर तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु और मेरठ यूपी। जहाँ तक मुझे पता है कि इसका आंसर तो होगा आपका मध्य प्रदेश, MP। इसमें तो कोई हमको नहीं लिख रहा है, लेकिन आप लोग भी सर्च कीजिएगा। मध्य प्रदेश का एक जिला था जिसका नाम था बुरहानपुर। ठीक है, तो बुरहानपुर जो है ये फर्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट देखा गया था, वो भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। तो इसमें हमको कोई उत्तर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी आपका देखना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो ये अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह किसके याद में मनाया जाता है, तो यूरी गागरिन, है ना, किसके याद में मनाया जाता है, यूरी गागरिन। और वो तारीख है आपका 12 अप्रैल। ठीक है, तो 12 अप्रैल को जो है यह मनाया जाता है और वो भी किसके सम्मान में, किसके याद में, तो यूरी गागरिन के सम्मान में। और तारीख क्या है आपका 12 अप्रैल। देखिए ना, नाम से स्पष्ट लग रहा है अंतरिक्ष उड़ान। अंतरिक्ष उड़ान का मतलब कि अंतरिक्ष में उड़ान किसने भरा था सर्वप्रथम, यूरी गागरिन ने। इन्हीं के सम्मान में जो है यह 12 अप्रैल को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये इनको अच्छे कार्य के लिए, सम्मानजनक कार्य के लिए, देश की सेवा के लिए जो है इनको ये सम्मानित किया गया है और ये अमेरिका के वाशिंगटन नामक शहर में किया गया। वैसे भी अमेरिका की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन DC, है ना, वाशिंगटन DC। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो वाशिंगटन DC राजधानी है, यहीं पे लोकेश मुनि को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बेहतरीन समाज सेवा के लिए, निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो है यह सारा चीज़ किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे सम्मान की बात है कि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में यह आयोजित होने वाला है और आई थिंक जो है यह 29 अप्रैल से शुरू होने वाला है ना, 29 अप्रैल से शुरू होने वाला है और शायद ये 23 मई तक चलेगा। ठीक है, तो 29 अप्रैल से 23 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा और वो भी कहाँ, झारखंड में। ध्यान देना है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है ये। ठीक है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है जो कि कहाँ संपन्न होने वाला है, झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन का मतलब रिसर्च वगैरह, भारत के साथ कौन सहयोग करेगा? आखिर कौन सा ऐसा देश है भाई? तो हमारे साथ तो मदद के लिए खड़ा है कौन? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है ये हमारी मदद करेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों? क्योंकि प्रदूषण को रोकना है ना। ये जितना जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है इस चीज़ को रोकना है और कहीं ना कहीं प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इस चीज़ को लेकर के ये हमारे साथ जुड़ रहा है यूरोपियन यूनियन। किस चीज़ में? तो ईवी बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है फिर से उसकी रिसाइकलिंग की जाए, फिर से बनाया जाए, एक नया इनोवेशन होगा तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल फिर से किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के कौन मदद कर रहा है? हमारी यूरोपियन यूनियन मदद कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, होम्योपैथिक के लिए तो आप जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक तरह से कहीं ना कहीं है, सक्सेस भी है लेकिन लोगों का विश्वास भी बहुत कम है। लोग ये समझते हैं कि पहले बीमारी को बढ़ाता है फिर ठीक करता है, लेकिन इतना भी जान लीजिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारे शरीर पे किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं एलोपैथिक से तो होम्योपैथिक तो ठीक ही है एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, भोपाल। तो नई दिल्ली में जो है ये सारी चीज़ें की गई हैं। होम्योपैथिक संगोष्ठी जो है ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया है कि एलोपैथिक के स्थान पर होम्योपैथिक का इस्तेमाल किया जाए। आयुर्वेद का भी कर सकते हैं, ये बात अलग है कि एक सटीक इलाज या बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि इस चीज़ को लेकर के कि होम्योपैथिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो शारीरिक अंग हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं सही रहते हैं। तो अच्छा है, इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि आई कैन कोच पुस्तक के लेखक, नाम ही देखिए, आई कैन कोच, मैं कोच हो सकता हूँ, पुस्तक के लेखक कौन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सिद्धार्थ राजशेखर, है ना। सिद्धार्थ, कई सारी किताबें इनकी आती हैं लेकिन ये अभी के फिलहाल में लॉन्च किया है इन्होंने, बहुत ही फेमस है। सिद्धार्थ राजशेखर ने ये बुक लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? आई कैन कोच। क्या मैं कोच बन सकता हूँ, किसी को कोच कर सकता हूँ? तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा। आप नहीं पढ़िएगा, अभी आपके काम के लायक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन, जेम मतलब गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो जो इसको सपोर्ट करता होगा, यहाँ पे सपोर्ट करने वाला भाई साहब है यहाँ पे कौन? एनटीपीसी, है ना। एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और लगभग इसने टारगेट लिया है कि 3000 बच्चियों को इस बार गर्मी के छुट्टी में वो उसको मोटिवेट करेगा, स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएंगी, मतलब उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा खास करके। तो ये किसने कदम उठाया है? एनटीपीसी ने उठाया है। किस चीज़ के लिए? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत। तो अगर हर कोई कंपनी, हर कोई इंडस्ट्री कुछ ऐसा सोचने लगे कि नहीं, हर बार कुछ ना कुछ एक नया इनोवेशन किया जाए, नए तरीके से किया जाए, तो बहुत ही जल्दी हमारा देश आगे भी बढ़ेगा और चाहे लड़का हो या लड़की हो वो बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे किसी भी चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आज का ये आपका 10 प्रश्न है और इसी के साथ जो है यहाँ पे हम लोग ये समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे टोटल 10 प्रश्नों के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।